आज सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिए और इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो इस 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी। तो सिंपली क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ, the amount of solute dissolved in a unit volume of a particular solvent। हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्यों मेंशन किए, क्योंकि सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होता है। तो हम क्या डिफिनेशन लिख रहे हैं यहां, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट to form a saturated solution at a given temperature and pressure। क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो उससे भी सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होता है। तो डिफिनेशन क्या दी हम लोग, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लेंगे हम लोग, यूनिट वॉल्यूम किसका, तो ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीनिंग क्लियर है। अब चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। किस किस फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, इसमें सिंपली कहेंगे हम लोग, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दैट इज polar solute dissolves in a polar solvent while non-polar solute dissolves in a non-polar solvent। मीनिंग क्लियर है। हम यहां क्या मेंशन किए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट मींस पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ पोलर सॉल्वेंट व्हाइल नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे NaCl, NaCl पोलर सॉल्यूट है, NaCl क्या है, पोलर सॉल्यूट है। तो जब इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छा होगा। जैसे वाटर, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छा होगा। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट। dissolves in a non-polar solvent, जैसे बेंजीन, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम क्या देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छा होगा, लेकिन बेंजीन में इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। बेंजीन में NaCl प्रैक्टिकली क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्युबिलिटी बेंजीन में अच्छा होगा, लेकिन CCl4 वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा।
मीनिंग क्लियर है? इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। मीनिंग क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब यहां देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना? सॉल्यूशन। अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें दो तीन टर्म को पहले समझते हैं। एक टर्म होता है डिसोल्यूशन, एक टर्म हो गया क्रिस्टलाइजेशन, और एक टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है? सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट देन इट टेक्स द प्लेस इन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। मतलब कि वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा। जैसे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इसके बीच में क्या होगा? ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल आके क्या हो गया? इसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। एक समय के बाद ये सारा क्या होगा? ये जो आपका स्पेस था वो तो फिल हो गया। अगर दूसरा सॉल्यूट मॉलिक्यूल आएगा तो यहां से आएगा ये, तो ये यहां से नीचे चला जाएगा। ये जो नीचे चला गया दिस इज कॉल्ड थ्रोन आउट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से वो थ्रोन आउट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है? तो इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत हाई होगा और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? नहीं के बराबर होगा। लेकिन जैसे इससे टाइम पास होता जाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। उस समय कहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट कर गया। मीनिंग क्लियर है? वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be added at a given temperature। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, सॉल्विटी फिर अफेक्टेड होगा। मीनिंग क्लियर हो गया? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से फिर क्या होगा? जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला पॉइंट जानिएगा इसमें, इंक्रीज इन टेम्परेचर shifts the equilibrium towards endothermic side। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? एंडोथर्मिक की ओर। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट बोलेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर shift the equilibrium towards एक्सोथर्मिक साइड। मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो किधर शिफ्ट करेगा? ये समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब यहां बोलेंगे क्या? अब देखना ही है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली कहेंगे कि हमको पहले ये देखना होगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है
वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना, सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अगर ये इंडोथर्मिक रहा तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस रहा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अगर ये एक्सोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकता है, और कुछ केस में हम लोग इरेगुलरिटी को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो यही समझना कुछ एग्जाम्पल को। जैसे पहला चलेंगे हम लोग, जैसे कुछ एग्जाम्पल चलेंगे। पहला सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड एटसेट्रा। ये सभी में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्यों? बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक है। लेकिन इसी के प्लेस में लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब की बात कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट एटसेट्रा। ये सभी में क्या देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा ये क्या है, मतलब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे, जैसे एक स्पेशल केस है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट above 32.8 डिग्री सेल्सियस, बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस बना क्या, यहां क्या देखते हैं हम लोग, अगर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच, तो पहले क्या देखते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, उसके बाद सॉल्युबिलिटी फिर क्या होता है, घट जाता है। ये हो गया सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट और ये हो गया Na2SO। और जिस टेम्परेचर पे ये ब्रेकेज होता है वो टेम्परेचर कहलाता हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहां कंक्लूजन क्या निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकता है, सॉल्युबिलिटी घट भी सकता है, या कुछ इरेगुलरिटी को भी शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।